तो क्या हम देश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे क्या? यस या नो? अब दूसरी बात, कंपनी का परसेंटेज क्या है इसमें? ओनली 8%। कितना है सर? 8%। और दुनिया की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो 4 से 7% मार्जिन पे ही खेलती है। कितने लोग इसमें सहमत करते हैं? अब उस बात पे आता हूं, 1,04,000 वाली बात पे, जिसमें मैक्सिमम लोगों के पेट में दर्द हो जाता है ना? बोले यू लीजिएगा इतने, बोले मेरे डायलॉग चले जाए। एक लाइन है। यस प्लीज। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका प्राइस एनर्जिक से भी ज्यादा है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, जो 1 रुपया भी नहीं बांटती है। आयोनाइजर बनाने वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो भी है, KYK है, चैनसन है, मैं आपको नाम भी बता दूं। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस वजह से लोग विश्वास करते हैं कि पिछले 30 वर्षों से लोग इसे डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं। उससे पहले इसका जो है टेस्टिंग ट्रायल ह्यूमन बॉडीज पे हुआ है 20 वर्षों तक, 60,000 लोगों पे टेस्टिंग ट्रायल हुआ है। FDA का जो रूल है वर्ल्ड, मैं आता हूँ उसमें, ठीक है मैं करता हूँ उसमें, फिर वो बीच में टूट जाएगी बात। बिल्कुल, सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने इस बात को बताया कि अब हम है ना पैसे वाली बात पे आते हैं कि कैंगन मशीन में कितना पैसा बचता है। दुनिया की हर एक कंपनी में, हर एक फील्ड के अंदर मार्केटिंग में पैसा 50% से लेकर के और 500% तक बढ़ता है। 78 भी नहीं, 500% तक। 2 रुपए का गुटका आता है, कर लो जुबान केसरी, और 100 करोड़ के 3 भाई साहब रखे हुए उन्होंने। सोचिए आप कितने प्रतिशत पैसा बट गया है। 2 रुपए का गुटका आता है, 2, 3, 4, 5 का आता होगा ना, इतना ही का ही। कितने का प्रोडक्ट है और पैसा कितना बांट दिया पहले ही? 100 करोड़ रुपए के 3 है, और सुबह ही उठ के बोलते हैं कर लो जुबान केसरी। आपको लगता है वो अपने बच्चों को बोलते हो भाई साहब उठ आर्यन 4 बज गए, ले कर ले जुबान केसरी? नहीं ना। आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? लोगों को बताइए, पूछिए उनसे क्यों रखा जाता है ब्रांड एम्बेसडर। इसके बारे में पता है क्या? कभी रिसर्च किया क्या? क्यों गुटके को 300 करोड़ के हीरो हीरोइन की जरूरत पड़ती है, और क्यों इनर्जिक को 3 रुपए का भी सेल्समैन की जरूरत नहीं है? बड़ी बात बताता हूं अभी इनर्जिक की। इनर्जिक में पूरी धरती पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको सेल करने के लिए 1 रुपया भी देती हो कंपनी, कि आप घर से बाहर निकलो हम आपको तेल देंगे, खर्चा देंगे, सैलरी देंगे। पूरी वर्ल्ड में एक भी सेल्समैन नहीं है, पूरी वर्ल्ड में इनर्जिक के पास, जो कंपनी किसी को भी बोलती हो जा करके ये मशीन बेच के आओ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनर्जिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? 1 साल से ज्यादा वाले या 5 महीने से ज्यादा वाले? कितने ऐसे लोग हैं? हाथ ऊपर करना, सवाल सुनना, और हाथ नीचे कर लेना सवाल का, अगर वो सुनने के बाद, आंसर समझने के बाद। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इनर्जिक से फोन आया, भाई साहब मशीन बेचने क्यों नहीं गए? आया क्या? क्यों नहीं आया? दे डोंट केयर कोई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा। हमने वेलनेस के लिए बना रखा है, जिसको जरूरत है वो खरीदे। 1 रुपया कम नहीं होगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा। एक आदमी को भी फोन करके बोला नहीं जाएगा तू बेच ले। फिर ये इतनी क्यों बिकगी? पता है क्यों? किसी के घर में अगर वैल्यू एडिशन हो जाए ना, जाड़ा लगाने से हम कैंटर भर के बेच देते हैं भाई साहब। ये अकेला 1,04,000 का विषय नहीं है, ये कोई अंतरात्मा का भी विषय है। अंबानी भी नहीं बेचने बिक रही है। अभी अंतरात्मा का विषय है कि लोग इससे ठीक हो रहे हैं, इसलिए ये मैन टू मैन बिक रही है। कंपनी आपको पूरी लिबर्टी देती है। आप में से अगर किसी को भी इस मशीन से लेने के बाद लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये मशीन में उतना दम नहीं है जितने पैसे लगाए, आपको किसी ने रोका क्या यूट्यूब पे वीडियो डालने से? रोका क्या? यूट्यूब तो ओपन प्लेटफॉर्म है और 3 लाख यूजर हैं भारत में। किसी को लगता तो डाल नहीं सकते थे क्या? यस या नो? और कंपनी के पास तो कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है जो उनकी आवाज दबा दे। कंपनी की ईमानदारी तो देखिए यार, वो ये कहती है लेने के बाद आप ही बताओ ये मिट्टी है या सोना है। मिट्टी है तो इसकी स्वतंत्रता देती है कि चौक चौराहे पे खड़े होकर के बोल देना मैं फंस गया था, तुम मत फंस जाना। और सोना है तो भी तुम ही बता दो कि बेटा कमाल है। ये लिबर्टी और कहां मिलेगी? इससे बढ़िया प्रोजेक्ट कहां मिलेगा जो आपको पूर्णतः लिबर्टी देती है। अब बात आती है पैसे पे। सर शुभ नाम आपका? उनका ही, शिव कुमार। शिव कुमार जी, अगर आप एक कंपनी के ओनर होते और आप मसाले बना रहे होते या मार्कर बना रहे होते या माइक बना रहे होते,
तो बनाने से पैसे नहीं आते, बेचने से पैसे आते हैं। यस या नो? बनने के बाद किसान भी जो काट लेता है फसल, तो बिकेगी तो पैसा आएगा ना। यस या नो? बेचने से पैसा आता है। तो बेचने का कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं? मैं आपको 2 मॉडल देता हूं, धरती पे 2 ही मॉडल है बस। मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा, थोड़े आगे आ जाओ। आपका अभी नीरज जी बात कर रहे थे ना, सवाल ही जवाब है। आपकी कंपनी है सर, आपने 50 करोड़ रुपए लगा करके कंपनी खड़ी की है, ये तो सामान बन गया। अब अगला टास्क क्या है? ये तो आपने बैंक से उधार लेकर के 50 करोड़ रुपए आपके सर पे बर्डन है, बन तो गया, बिकेगा कैसे? यस या नो? 50 करोड़ का लोन भी उतारना है। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, आप बताना कौन सा तरीका चुनना पसंद करोगे अपना सामान बेचने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। दोनों को समझिए बारीकी से और समझाइए भी लोगों को इनको। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर होता क्या है? आपने कोई सामान बना लिया है, सारी चीजें रेडी हैं, अब आपको बेचने वाला आदमी चाहिए। यस या नो? अब बेचने वाला आदमी फ्री में मिलेगा क्या? आपको अगर पूरे हिसार में चाहिए तो 10 बंदे, आपको हिसार जिले में चाहिए तो 100 बंदे, आपको पूरे हरियाणा में चाहिए तो 1000 बंदे, और आपको पूरे देश में चाहिए तो 10 लाख बंदे। यस या नो? क्या जिस दिन आप ये मार्केटिंग चालू करेंगे उस दिन से आपके खर्चे का मीटर चालू हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सामान बिके चाहे ना बिके, सैलरी देनी पड़ती है। यस या नो? तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इस खर्चे से कम होगी कि बढ़ेगी? 50 करोड़ लग चुके हैं, अब मंथली सैलरी जा रही है आपकी 5 करोड़। ये कहां से निकलेगा पैसा? प्रोडक्ट की कॉस्ट से। जो प्रोडक्ट आप 5 रुपए में बेच सकते थे, उसको हो सकता है 50 का करना पड़ जाएगा आपको। यस या नो? तो उसी में से निकलेगा। तो प्रोडक्ट महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा हो गया, ऑब्वियस चीज है। अब आपके 1000 आदमियों के ऊपर आपको हर 100 आदमियों पे आपको 10 आदमी ऐसे चाहिए जो इनको सुपरवाइज करेंगे कि काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इन सबसे डबल सैलरी लेंगे, तो आपका खर्चा फिर बढ़ गया। यस और नो? तो यहां पे प्रोडक्ट आपके लिए बेचना भी टफ है और आपके लिए, लोगों के लिए खरीदना भी टफ हो गया, क्योंकि नॉर्मल जो चीज है उसकी वैल्यू तो हो जाएगी कम और प्राइस हो जाएगी ज्यादा। मतलब चीप प्रोडक्ट और पैसे ज्यादा, फैसिनेटिंग दिखाना पड़ेगा। और अगर ब्रांड एम्बेसडर रख लिया तो 50-100 करोड़ रुपए वो अकेला ही ले जाएगा। और फिर आपको अगर अखबार की ऐड देनी है तो आपको 10-20 लाख रुपए की एक ऐड का वो खर्चा, और अगर टीवी की ऐड देनी है तो करोड़ों में मिनटों का खर्चा। यस और नो? ये आपके वो जो ब्रांड एम्बेसडर ले जाएगा, इसके अलावा खर्चे हैं। तो ये सस्ता प्रोजेक्ट है कि महंगा प्रोजेक्ट है? खूब महंगा है। और ये जो खरीदता है ना प्रोडक्ट, उनके लिए भी महंगा है। पता है क्यों? दूध का जब व्यापार होना शुरू हुआ तब दूध में दिक्कतें आनी शुरू हुई। यस या नो? जब दूध सबके घर पे था तो कोई यूरिया नहीं मिलाता था। जिस चीज का व्यापार होना शुरू हो जाएगा, कोई भी चीज हो, वो आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता। कई लोग बोलते हैं हम तो हमारे पड़ोस में बेचता है जी पानी, वहां से ले लेंगे। आपको लगता हो आपको असली पानी पिलाएगा? जिस आदमी को 3 लीटर ही ये मशीन पानी देती है और उसके सामने लेने बहुत ज्यादा आ जाए, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल है। चलो डायरेक्ट इस प्लान पे चलते हैं। अब मैं आया आपके पास, वीरेंद्र जी आए, मेरे पास 100 लोगों की टीम आई कि सर धाकड़ छोरे हैं, काम इनके पास कोई नहीं है और ना कोई डिमांड है इनकी, लेकिन कमाल के हैं हम। आपका प्रोडक्ट बताओ कितने का है? आपने बोला XYZ। हम रोटी लेके आएंगे, आप हमारा टुकड़ा बताओ कितना होगा। ना हम तेल का खर्चा लेंगे, ना हम RTP का खर्चा लेंगे, ना हम रोटी खिलाने का खर्चा लेंगे, ना हम मार्केटिंग करने का खर्चा लेंगे, ना सामान बेचने का खर्चा लेंगे। हम केवल क्या लेंगे? हम आपके पास 100 रुपए लेके आए, सर कितने दोगे इनमें से? और वो भी कब देने हैं? जब लेके आएंगे। तो आपका कोई घाटा होगा सर इसमें? ये कंपनी कभी नुकसान में जा सकती है क्या सुंदर भाई? जिसको बेचने के बाद पैसे देने हो वो नुकसान में जाएगी सभी लोग? यस या नो? बेसिक चीज है ना कि हमने एक परसेंटेज शेयर कर लिया यहां पे कि हम लेके आ रहे हैं तो टुकड़ा लेकर के जा रहे हैं। सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ये भी मजे में, मालिक भी मजे में। वो और जो कंपनी कभी घाटे में जाने के आसार ही ना हो, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का भविष्य सुरक्षित है या इनसिक्योर है? तो क्लैपिंग कर लो एनर्जी के लिए। ये घाटे में नहीं है। एक छोटी सी बात हो रहा है सर। जैसे अभी ये वाटर जो है, अभी भाई साहब ने एक बार पहले थोड़ा चर्चा किया था कि भाई जैसे पहले
जो पानी पीते थे लाइव वाटर, जैसे कुएं का, नलके का, उस पानी को पी करके सभी स्वस्थ रहते थे। यस, और धीरे धीरे आरओ शुरू हो गए, बीमार तो हो अब गए। जैसे पानी पीते हैं सभी लोग आरओ के आरओ आदी बंद हो हो गए, गए हैं, हाँ। अभ्यस्त हो गए। तो क्या इसमें ऐसी भी संभावना है, जैसे हम मशीन लगा ली और बच्चे को हमने वो 7 साढ़े 7 का वो पिला दिया, किसी को 8 का, तो फिर अगर वो दिक्कत हो जाएगी वही बाद में। पानी पीता रहे तो क्या उसका अभ्यस्त हो जाएगा? सही बात है। चलो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा ना, आप तो जवाब देते ही होंगे, इसका मैक्सिमम लोगों को जवाब पता होगा। आज आपके मैच हो जाएंगे कि मैं क्या देता हूँ, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस ही है, ये चलो, है ना? तो ये भी अच्छा ही है, अच्छा सवाल है आपका। लेकिन वो 1,04,000 वाली बात अभी बाकी है, वो सॉलिड बात है, बताऊंगा पक्की मैं। वो पहले बतानी है बाद में बतानी है, बता दो आप, उसका तोड़ पक्का करके जाऊंगा मैं। आप पहले बता दो कि पहले इसका बताऊं कि उसका बताऊं। बैठ जाओ आप साथ में तसल्ली में। आप एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ग्राउंड वाली बातें आ रही हैं यहाँ से ना। आपने ज्वाइन नहीं किया क्या? 100% करोगे आप। ये किन के हैं मेरे को नहीं पता भाई, आपके 1,04,000 पक्के हैं। और अगर आपने इनको पैसे नहीं छुटवाए तो आपके 1 करोड़ पक्के हैं। मैंने एक भी आदमी को डिस्काउंट लेने के बाद करोड़पति बनते हुए नहीं देखा, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने डिस्काउंट बिना लिए, कर्जे पे भी मशीन ली है लेकिन डिस्काउंट नहीं लिया और 3 साल मेहनत करी है। हमारी टीम में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कम से कम 3 बार करोड़पति ना बना हो अभी तक, कम से कम 3 बार करोड़पति, राइट? तो उस 1 लाख के बारे में टेंशन ले लेनी आपको, क्योंकि वो तो आप अपने पैसे में ही कमाई ढूंढ रहे हो। चलो 1,04,000 पे आते हैं। इधर वालों को बोर तो नहीं हो रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा ना आपको, उधर भी काफी चेयर खाली है वैसे। चलो ठीक है सर, एक कोई भी प्रोडक्ट बन गया तो मिनिमम 50% पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है उसमें, यस या नो? मार्केटिंग में जो अपन अभी गिनवाए थे, एड की कॉस्ट हो गई या ब्रांड एम्बेसडर की कॉस्ट हो गई या सैलरीज हो गई, सब मिला करके 70-80% तक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं फिर भी 50% पैसा मान लेता हूं, यस या नो? आप जो LIC खरीदते हो ना, आपको पता है उसमें पहले ही 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पहली बार में ही। आपकी 1 लाख की किस्मत है, 60,000 तो किस्त एजेंट को चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 40,000 का सामान चेप के गया है, नॉट एट ऑल। आपको जो प्रोडक्ट है ना वो आंकना चाहिए कंसीडरेशनल वैल्यू के साथ, कि क्या जितने पैसे आपने दिए हैं उतने की सुविधा आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारा कंसर्न केवल ये होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी 1 लाख रुपए की बीमा कर गया तो बाद में जब कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो 40,000 के हिसाब से कंपनी आपको मार्जिन देगी, नॉट एट ऑल। वो आपको पूरा ही वो लाइबल है देने के लिए, वो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है। अब कैंगन कितने पैसे बांटती है सर? शुरू में 37% डिस्ट्रीब्यूट होता है जो पेटेंटेड प्लान है, ठीक है। टोटल 48% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं। अब हमें लगता है यहां अपने को टेंशन क्यों हो रही है? दुनिया की हर फील्ड में 50% तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इनेजिक के पैसे पे लोगों को टेंशन क्यों होती है? इसका सॉलिड आंसर देता हूं। प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का हो और 48% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो शिव कुमार जी कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसमें से? 4 रुपया 80 पैसा, राइट? कोई पेट में दर्द नहीं होगा, बोला क्या कोठी बना लेगा 4 रुपए में, है ना? इसमें टेंशन नहीं होती खरीदने वाले को, बोला ठीक है। प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का हो, परसेंटेज तो सेम ही है, कितने रुपए बट जाएंगे सर इसमें से? 48 रुपया। प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए का हो, परसेंटेज सेम ही है, कितने रुपए बटेंगे? प्रोडक्ट अगर 10,000 का हो, परसेंटेज सेम हो, 4800। प्रोडक्ट 1 लाख का हो, कितने बनेंगे? 48,000। शिव कुमार जी एक सवाल पूछता हूं, आंसर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आदमी कम पैसे बांट रहा है या ये ज्यादा बांट रहा है? इतना बता दो बस। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसा ही मैजिक का फंडा है। 3 लाख का 37% की अगर मैं बात करूं, 1,04,000 रुपया बनता है। ये वैसा ही गेम है। मैं 2 लाख का प्लाट बेचूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे जी मेरे को? अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं 4,000, और मैं 2 करोड़ का प्लाट बेच दूंगा तो कि जो 4 लाख ले रहा है वो डाकू है क्या? है?
मान लो उसमें तो खुशी खुशी 4,000 दे रहे हैं, बोले जी 2 ही लाख का प्लाट था, ले जी 4,000 बन गए। जो 2 करोड़ का सामान बेच दिया मैंने तो कितने बनेंगे? 4 लाख। डाकू तो नहीं है ना? आपको लगता है 4 लाख के 2 करोड़ का प्रोडक्ट बेचना और 2 लाख का प्रोडक्ट बेचना सिमिलर एनर्जी लगती होगी? लगता है क्या? क्या स्किल सेट उसके लिए हाई नहीं चाहिए? क्या एजुकेशन उसके लिए हाई नहीं चाहिए? अगर ये प्रोडक्ट 20,000 का होता तो नीरज जी और हम यहाँ खड़े होकर के ट्रेनिंग दे रहे होते क्या? वी डिजर्व इट यार। काबिलियत का पैसा देती है दुनिया। कई लोग बोलते हैं मशीन नहीं बिक रही, तेरी नहीं बिक रही, कंपनी को तो खूब बिक रही है भाई। अपनी काबिलियत चेक करने की जरूरत है ना उस टाइम पे। कंपनी की तो महीने की 6,000 बिकती है, मेरी 6 भी नहीं बिकी, तो मेरी काबिलियत को चेक करने की जरूरत है मेरे को, मशीन को चेक करने की जरूरत नहीं है। बोला मशीन डिस्काउंट पे इसलिए नहीं बिकी, ऐसा नहीं है, कंपनी की तो बिक रही है। तो सर क्लियर है ये? मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं है इसमें? और जो चीज पहले ही बता दी जाए वो फ्रॉड हो कैसे सकती है? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं सर इसमें 1,04,000 बैठता है। मैं क्या, मेरी मशीन का बिल देख लो, आपकी मशीन का बिल मैच कर लेना। जितने की मशीन आपकी उतनी मेरी है, और जितने मेरे अकाउंट में है इतने आप भी कमा सकते हो। तो फिर हुआ कहां, भेदभाव कहां है? जितने पैसे समीर पोद्दार ने भारत में मशीन लेके कमा लिए, आपके पास भी सेम लाइसेंस है। क्या कोई भेदभाव है किसी के साथ? क्या इसमें कोई आपको चाहिए भाई मेरे को तो यार आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं तो कैंगन में पीछे रह गया? यार सारी बैरियर ही खत्म है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसे साफ सुथरे प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब यह काला धोड़ा किसी भी कास्ट का आदमी कोई ये नहीं कहेगा मैं पिछड़ा हुआ था यार, रह गया इसलिए, है ना? कुछ भी एंट्री करके सेम, मतलब ना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना आपको इसके लिए कि भाई 1,04,000 तो तभी मिलेंगे। एक बंदा मेरे को बोला, मैं जब फोरे था, बोला भाई साहब आपको 52,000 आते हैं, आप छोड़ दो ना। मैं क्या, आपको क्या लगता है ये फोरे बनना कितना आसान है? बोला आसान तो क्या, मतलब आपको तो 52 आ रहे हैं सीधे ही। मैं क्या, आपको क्या लगता है मेरे को कहीं मैंने अपने बीसी कैटेगरी के कोई मैंने सबमिट कराए थे क्या एनर्जिक जापान में कि भाई मैं सीधा ही पहले ही फोरे बन गया, आरक्षण मिल गया हो मेरे को? मैं क्या, आपको क्या लगता है फोरे बनना कितना आसान है? बोले आसान ही है, 20 मशीन क्या है। मैं क्या, 52,000 रुपए रख दिए मैंने XYZ अकाउंट में, आप फोरे बन जाओ, ये ले जाना, आप आ जाओ मेरी टीम में और फोरे बन जाओ और ले जाना। ये जितना आसान अगर आपको लग रहा है ना ये फोरे बनना है, तो फोरे बनो और 52,000 ले जाओ, नहीं तो अपना ले लो मशीन। तो सिंपल सा फंडा है, नेवर से यस व्हेन यू वांट टू से नो। क्लियर नो होना चाहिए। नो का मतलब नो होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, राइट? सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्रेम ही आपको ऊपर उठा सकता है दोस्तों। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना मरे स्वर्ग देखा नहीं जा सकता है, और बिना कुछ करे सफलता के भी दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए करना स्वयं पड़ेगा, और सफलता देखनी है तो स्वयं हमें कुछ करना पड़ेगा। अब आपका लास्ट सवाल रह गया है, या चाय पीते पीते भी सुनते रहो, कानों में तो बज ही रहा है। हाँ मैं पी लूंगा सर, नहीं प्लीज प्लीज, बस एक ही मिनट। हाँ आप लोग पी लो। आपका क्या था? करता हूँ ना, क्लियर ही कर रहा हूँ। आपका सवाल क्या था? हाँ, अगर हम बाहर जाके कोई पानी पियेंगे, चाय टेबलों पे लगवाने लग रहा हूं मैं। हाँ वहीं आ जाएगी चाय, वहीं बैठे रहो आप। और यहां से अगर आप मान लो इनमें से एक भी चीज आपको लगी कि यार इसका यहां मैं अटका हुआ था, ये मेरा खुल गया दरवाजा, तो क्या पता कितनी ही सेल और कितनी टीम बना लोगे आप, राइट? पता है पूरा सेमिनार किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पूरे सेमिनार में किसी न किसी के लिए कोई एक ऐसी बात होती है जो उसको क्लिक करती है, लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं है वो 2 घंटे बाद आएगी। उस एक बात के लिए आपको 9 घंटे बैठना पड़ता है दोस्तों, और वो एक बात आपका जीवन बदल सकती है। एक बात, पूरी रामायण में किसी का जीवन नहीं बदलता सुनने से। पूरी रामायण महाभारत में एक ऐसी बात होती है, वो चूक गए तो फिर छूट गए, राइट? इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइमिंग। तो अभी नॉर्मल लोगों का सवाल होता है, पहले यार अभी ये चौंचले आ गए, अभी ये हम तो जोड़ का पानी पीते थे। मैं भी बड़ा परेशान हो गया था सुन के। फिर मैंने क्या किया सुंदर भाई, मैं मेरी गाड़ी में है ना जोड़ में से 3-4 बोतल पानी की भर ली, है ना? जैसे ही कोई बोले, कई दिन से डेमो कर रहा था, बोले इस बार मैंने जैसे ही धरी तो 3-4 दिन कोई आया ही नहीं जोड़ वाली बात बोलने वाला। मैं तड़फ रहा, मैं बासी हो रही है। तो
फिर एक दिन मिला किसी गांव में, बोला भाई साहब हमारे पूर्वजों ने तो जोड़ का पानी पिया, कुछ को नहीं बिगड़ा है। मैं कहा रुको जी एक बार, मजा आ गया। अभी मैं डिग्गी खोल के लेके आया दोनों बोतल, मैं कहा दोनों में सेलेक्ट कर लो, दोनों जोड़ की हैं, कौन सा पी सकते हो, एक गिलास छोड़ो, 2 घूंट भर दो। क्या हम पी सकते हैं? यस या नो? वो स्थितियां अलग थी, वो तब पी हैं जब सारे ही वो पी रहे थे। हमारे पूर्वज तो बिना एसी सोते थे, आपने क्यों लगा रखी है भाई साहब? वो वहां आ रहा हूं ना, जो अब हम एसी में सो रहे हैं, हमारे पूर्वज तो नहीं सोए। हम ब्लेजर पहन रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने तो नहीं पहने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने समय के साथ नहीं बदलाव किया, उन्होंने भी अपने समय में हर चीज को बदला, हर चीज को अडॉप्ट किया है। शुरू में मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी नए प्रोडक्ट के ना 4 फेज होते हैं और टिके रहना बस इन 4 फेजेस में। और 4 में से एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है सेकंड फेज, उसके बाद आनंद ही आनंद है। पहला फेज, पहले आविष्कार होता है, फिर तिरस्कार होता है, रिजेक्ट करती है दुनिया, बातें बनाती है दुनिया, गालियां देती है दुनिया। पहले आविष्कार, फिर तिरस्कार, फिर दुनिया स्वीकार करती है, और फिर एक समय आता है जब दुनिया पुरस्कार देती है। राइट? जो तिरस्कार के समय में सींचेगा, खड़ा रहेगा, सारी एडवर्सिटी के अंदर खड़ा रहेगा और लोगों के साथ समझाने में सहयोग करेगा लोगों को, एक बात, हीरो वही बनेगा, पैसे वही बनाएगा। आपको लगता है हमने मोबाइल फोन पहले ही दिन ले लिए थे? इनको 20 साल लगे हर जेब में पहुंचने में सर। इसको भी एडवर्सिटी से गुजरना पड़ा है, यस या नो? और ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मैं आपको एक और साइन देता हूं, उसके बाद आप वाले पे आता हूं कि कोई भी बिजनेस कौन सा करना चाहिए जो 10 साल बाद फ्लॉप हो जाएगा वो, या 10 साल बाद हीरो राइजिंग पे होगा वो करना चाहिए, शिखर पे होगा वो। और कुछ लोग बोलते हैं एक बार शिखर पे आने दो फिर करूंगा। आपको लगता है अभी जैसे मोबाइल फोन का बिजनेस शिखर पे है, आज मैं उस इंडस्ट्री में उठ करके 100 करोड़ कमा सकता हूं क्या? क्योंकि बिक चुके। भारत में अगले 10 साल बाद, मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा सुनना, भारत में अगले 10 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ परिवारों में मशीन लगेगी। 1 करोड़। मुद्दा ये नहीं है कि आप लगाओगे, मुद्दा केवल ये लगेंगी, आपके द्वारा लगेंगी या किसी और के द्वारा लगेंगी, वो बात अलग है। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ। यस, बजाज फाइनेंस या कोई बैंक 20,000 के मोबाइल पर फाइनेंस कर देता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं फाइनेंस होता? नहीं कर सकता है ना, आप टाई अप करो उनके साथ। मेरे पास बेंगलोर में टीम है, मैं एक बंदे के पास गया बेंगलोर में, 30,000 स्क्वायर फीट में उसका घर, उसकी 4 कंपनीज थी। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को लेकर के गया, बोला दिस इज सो एक्सपेंसिव, आई कांट बियर इट। मैं कहा सर मैं मशीन थोड़ा ना बेचने आया हूँ यहाँ 3,000 किलोमीटर दूर, आपको क्या लगता है मैं मशीन बेचने आया हूँ? मैं कहा फिर क्या हो? मैं कहा मैं तो आपको बिजनेस देने आया हूँ। अगले 40 मिनट अगर आपके पास फ्री समय है तो ये 100 करोड़ रुपए की बात करेंगे हम। कितने की सर? सेम काम ये 5 साल वाला 100 करोड़ का प्लान है ये, इसमें कोई तीर थोड़ा ना मारना है। 100 करोड़ की बात करेंगे, समझ में आए तो साथ आ जाना, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। 40 मिनट का आपका कंपनसेशन बता दो कि 40 मिनट आपके अगर वेस्ट लगे आपको तो क्या पैसा होना चाहिए। वो बोला ठीक है बैठते हैं। हमने उसको डेमो दिखाया, 40 मिनट बाद बिजनेस प्लान बताने के बाद उसने 4 लाख की आरटीजीएस करी और आज उसकी फाइनेंस कंपनी उसकी। हमने सिंपल बात बताई उसको, मैं क्या आप क्या फाइनेंस करते हो? बोला मोबाइल फ़ोन या घड़ियाँ या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें फाइनेंस कर रहे थे। मैं क्या इस मशीन में आपको दिक्कत क्या लगती है? वो बोला इस मशीन में एक ही दिक्कत है कि मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। मैं क्या अफोर्ड नहीं कर सकता या उनके पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेते क्या लगता है? बोला होते तो ले सकता है। तो मैं क्या ये अफोर्डेबिलिटी का मैटर नहीं है, अवेलेबिलिटी का मैटर है। दे डोंट हैव एनी अमाउंट टू बाय दिस राइट नाउ, दे आर गोइंग टू प्लान दिस, कि वो प्लानिंग करेंगे कि कब खरीदना है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में है। मैं क्या बोला क्या? मैं क्या आप कितने रुपए का फाइनेंस करते हो? बोला 1 लाख रुपए का 70,000 का मोबाइल फाइनेंस करते हो। मैं कितनी बार पैसा आता है? बोला 1 बार। मैं क्या एक मशीन फाइनेंस करो कपिल को, अगर एक कपिल निकल आया तो 6,000 बार पैसा आ चुका होगा एक बार फाइनेंस करने से। आपकी आईडी ऊपर रखो और कम से कम 600 लोगों के घरों में मैं क्या आपके मंदिर के अंदर फोटो लगे होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास मशीन लेने के पैसे नहीं थे, इसने हमें फाइनेंस किया और हमने मशीन सेल करी। राइट और नोट? और हर मशीन पे कमीशन पे उसको पैसा भी आएगा। उसने 100 मशीन तो फाइनेंस कर दी है दोस्तों अभी तक, और 1000 मशीन के लिए अलाउ किया हुआ है कि बेंगलोर से हरियाणा में बिना सिविल स्कोर देखे हम मशीन देते हैं, लेकिन वो उसकी कंडीशन है कि वो मेरी मशीन मेरी टीम में ही होनी चाहिए।
नहीं तो मशीनें तो अभी और फाइनेंस, तो इस तरह का फाइनेंसर ढूंढो आप, मिलेगा। जहां तक वो मैसेज पहुंचेगा तो बजाज फाइनेंस भी लगाएगा, क्यों नहीं करेगा, सबको इंटरेस्ट कमाना है। अभी मैं आता हूं भाई साहब के सवाल पे, फिर कवर करता हूं, क्योंकि दीपक जी और बहुत सारे लीडर्स होंगे और भी, काफी समय ले लिया मैंने। जैसे कि सर अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने ये पानी पिया है, ये फिर उसके बाद चोचले आ गए, ये आरओ आ गया, फिल्टर आ गए, और आज आप बोल रहे हो कि पहले बोलते थे आरओ बहुत अच्छा है, अब बोल रहे हो आरओ अच्छा नहीं है, कल बोलोगे कि आज बोल रहे हो आयनाइजर अच्छा है, कल बोलोगे आयनाइजर भी अच्छा नहीं है। यस या नो? ऐसा लगता है ना सबको? यस। इसमें अधूरा सच है, ये बात सच है लेकिन सच्ची है इसमें अधूरी। हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, किसको? आरओ को। हम बोलते हैं आरओ तो रद्दी चीज है जी, आरओ बुरा नहीं है। आरओ, कोई भी टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है। आप उसको कब सही तरीके से अगर उसका इस्तेमाल कर पाए तो आप उसका आनंद ले सकते हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अभी यहाँ बैठ के आप 16 पे एसी चलाने की कोशिश करेंगे क्या? तो क्या बुरी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है। आरओ भी कोई बुरी टेक्नोलॉजी नहीं है। आरओ इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। जहां का टीडीएस 300 से ज्यादा है वहां चाहो चाहे ना चाहो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके किडनी के फिल्टर खराब होंगे, उस मेम्ब्रेन को खराब करना पड़ेगा। तो हमें पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है कि आरओ क्या चीज है और ये क्या चीज है। सेकंड, अब आरओ में ये प्रॉब्लम आती थी, नो डाउट, क्या कि आपने आरओ का पानी पीना शुरू कर दिया तो बाहर जाकर के कोई पानी पियोगे तो पेट खराब हो जाता था लोगों का, तो लोग डरने लगे। शहर से आते थे तो गांव में अपना पानी लेके आते थे, इसीलिए कई बार गांव के लोग इस मशीन के बारे में डरते हैं, भले कदे हमने भी पानी साथ में ना लेके जाना पड़ जाए। यस या नो? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। आरओ के जितने भी मैकेनिक है, आप लोग काफी लोग होंगे आरओ के, मैक्सिमम लोग मेम्ब्रेन जल्दी चली जाए इसलिए उसका टीडीएस बहुत लो कर देते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस या नो? ज्यादा काम करना पड़ेगा तो मेम्ब्रेन जल्दी जाएगी। यस या नो? और उसको भी मीठा लगता है पानी, फिर टीडीएस बहुत कम हो गया तो, और उनको भी मिठास पे शिफ्ट हो जाते हैं। और एज पर द गाइडेंस ऑफ WHO, रेफरेंसेस कनेक्ट करो हर चीज पे, एज पर द गाइडेंस ऑफ WHO हमें कम से कम 150 टीडीएस का पानी पीना चाहिए, नहीं तो 100 से नीचे तो नहीं होना चाहिए वो। यस या नो? 100 टीडीएस का मतलब क्या है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। उसमें सॉलिड्स कितने हैं? मतलब कि आपकी उसके अंदर जैसे डाइट होती है ना पहलवान की एक, कि भाई इससे कम डाइट होगी तो कमजोर हो जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो वेट ओवर हो जाएगा। ऐसे ही पानी का भी मैटर है। पानी की जो अंदर जो डाइट है ना वो है टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। आपकी बॉडी 100 से कम होगी तो डेफिशिएट होनी शुरू हो जाएगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में, और 150 से ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी के अंदर मेटल्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, जिसको आपको या तो दवाइयों से निकालना पड़ेगा या पहले आरओ से निकाल लो। तो जब जो आदमी 100 से कम टीडीएस का पानी पीता है, ये प्रॉब्लम किसके साथ होती है कि बार भी पानी कैरी करना पड़ेगा। जो 100 टीडीएस से कम का पानी पी रहा है और उसको कहीं बाहर जाकर के टकर गया 300 टीडीएस का पानी, कोई 100 टीडीएस का पानी 2 साल से पी रहा है और बाहर कहीं टकर गया 300 टीडीएस का पानी, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। ये कैसी प्रॉब्लम है कि कोई आदमी 2 साल से थैली का दूध पी रहा है और बाहर जाकर के किसी पहलवान ने बोल दिया लो भाई साहब निकड़ू दूध, दस्त लगने तो भाई संभव है, सॉलिड्स ज्यादा चले गए। यस या नो? इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है, राइट? क्योंकि आपने सॉलिड्स ज्यादा डाल दिए। लेकिन अगर आप या आपका परिवार 150 टीडीएस तक का पानी पी रहा है और आपको टकर गया कहीं 500 टीडीएस का भी पानी, आपका शरीर झेल जाएगा। रीजन पता क्या है? क्योंकि आपके शरीर में डेफिशिएंसी नहीं है, आप ऑलरेडी उतनी डाइट ले रहे थे। तो हम क्या करते हैं, एनर्जिक की मशीन जब इंस्टॉल करते हैं हम 150 टीडीएस पे इंस्टॉल करते हैं इसको। अगर 150 टीडीएस उस पानी में है तो आप बाहर जाकर के कुछ भी खाओ पियो, आपको कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ये मशीन इसलिए नहीं लगानी है कि आप बाहर का सब कुछ बंद कर दो। ये मशीन लगाने के बाद आपको ये स्वतंत्रता देखी है, बेटा कुछ भी खाओ, घर जाकर के कैंगन तो है ही, कोई भी पानी पियो घर जाके कैंगन तो है ही। गेटिंग द पॉइंट? तो ये स्वतंत्रता देती है आपको। हाँ, यस। इसी बात पे आरओ वाली बात पे एक बात बोल देता हूँ। जैसे आरओ पानी पीते हैं ना, जब भी उसके मिनरल कम होते हैं आरओ के पानी के, तो ऑर्गन अपने कमजोर हो जाते हैं, लीवर किडनी वगैरह। अब वो कोई पाचन करने में समर्थ नहीं रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी होता है पानी के अंदर, जो भी हम दिखाते हैं भी लोगों को। और हम केमिकल जब पानी पीना शुरू कर देते हैं तो हमारे ऑर्गन में मतलब रिपेयर होते हैं, पानी गंदगी साथ निकलती है। और गंदगी निकलेगी तो कोई भी चीज हम जल्दी पचा पाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। Yes. ये पानी की आदत पड़ती ही नहीं है, कब से मैं पी रहा हूँ यहाँ का पानी तो नशा नहीं है।
ठीक है ना, अपने ऑर्गन मजबूत होते हैं। ऑर्गन मजबूत होते हैं, क्योंकि आपको शरीर के अनुकूल कोई चीज मिल जाएगी ना तो आपका शरीर कंफर्टेबल फील करता है। जैसे आपको पसीने आए हुए और आप हवा में बैठ जाएं या एसी में बैठ जाएं तो क्या होगा शरीर के साथ? पसीने आ रखे हैं, आप हवा में बैठ गए, आप एसी में आ गए तो क्या होगा? पसीनों का क्या होगा? पसीने सूख जाएंगे। तो वो एसी की करामात है क्या या पंखे की करामात है? नहीं, एसी ने और पंखे ने नहीं उसको सुखाया, एसी ने और पंखे ने वो वातावरण बनाया जिससे पसीना सूखता है। एसी आकर के घिसती है क्या, ले भाई साहब पहुंच दूं? नहीं ना, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। इनेजिक की मशीन से किसी का कुछ ठीक हुआ है तो क्यों हुआ है? इनेजिक क्या मशीन आपके शरीर का वातावरण ठीक करता है, जो उसके लिए फिजिबल है वो आपके लिए अवेलेबल कराता है। दैट्स इट, राइट? सो थैंक यू सो। होता ही नहीं, नेचर आपको 50 TDS नहीं देता। प्यूरिफाई हो क्या रहा है पीछे से? हाँ, तो आपको उसको TDS को बढ़ाना चाहिए, ग्राउंड वाटर मिक्स कर लो उसमें थोड़ा सा। मशीन को कोई दिक्कत नहीं है, 50 TDS मान लो पीछे से आ रहा है आपका, तो आपको TDS बढ़ाना पड़ेगा उसका। आपका घर का बोरवेल का पानी निकालो, 5 बाल्टी मारो, उसमें बढ़ जाएगा। चंडीगढ़ कुछ तो करना पड़ेगा आपको उसके लिए, वो सर बता देंगे आपको। आपके फिल्टर में भी कुछ ऐसा ऐड ऑन हो जाएगा। सॉलिड्स को 100 से कम नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर आपको 100-150 TDS का पानी ही देता है। नहर का सीधा पानी जिसके घर में आ रहा है वो सॉलिड्स में बेस्ट पानी है। और वो दीपक जी बता देंगे, 100 मिनिमम, 80 तक भी चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके। तो बहुत बहुत वो सर बता देंगे पूरा, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके लिए जूम मीटिंग्स और सारी चीज़ें होंगी आप लोगों की। और बेसिक लोगों को अपनी टीम में जब आप लेके आते हो तो एक काम ज़रूर करो दोस्तों, उनका फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग। जैसे ये बेसिक सवाल जो अभी पूछ रहे थे ना, आपको अगर पता है तो उनको बिठा के उसी हफ्ते में उनकी ट्रेनिंग करो। मशीन का कंपटीशन है कि नहीं है, 1 लाख रुपए जो बांट रही है वो लूट तो नहीं मचा रही है, ये जितने भी इस तरीके के कॉमन सवाल है ना, इसकी हम PPT भी हम लोगों ने रेडी कर रखी है। और जो लोग अगर इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम हर महीने, मतलब पिछले महीने में आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन हुए उन सबको अगर आप उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लेकर के आ सकते हो तो वी विल हेल्प, कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे उनको कि आप ये बिजनेस क्या है। उससे विजन स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, पहाड़ों को हिला देता है जब आदमी में विश्वास पैदा होता है। लेकिन विश्वास किस बात से पैदा होता है? जानकारी से। जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, आप में विश्वास नहीं होगा। आपको माल रोड का कितने लोगों को पता है यहां से रास्ता जाने का? जिसको जानकारी है उसमें विश्वास है, जिसको जानकारी नहीं है उसमें विश्वास की कमी है। यस या नो? तो विश्वास का सीधा खेल है। जानकारी, इस एनर्जिक की सही जानकारी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बताइए, समझाइए, आपका जीवन बदल सकता है दोस्तों। और लास्ट में मैंने आपको एक प्लॉट की बात बताई थी, वो बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। अगर मैं आपको बोल दूं 3 लाख की चीज है, 3 लाख का प्लॉट है, 1 करोड़ में 1 करोड़ का प्लॉट है, 3 लाख में बेचना है। प्लॉट की वैल्यू क्या है? 1 करोड़, और केवल 3 लाख में बेचना है। कितने लोगों को लगता है ये बेचना आसान है? क्योंकि 1 करोड़ की चीज मार्केट में 3 लाख में बेचनी आसान है कि नहीं है? यस या नो? तो पहले ये 3 लाख की मशीन मत बताओ, इस मशीन को 1 करोड़ की बताओ। मतलब मशीन की कॉस्ट नहीं, इस मशीन की वैल्यू 1 करोड़ है 10 लाख 10 साल में। अगर पानी पी के अगर रोज 5 आदमियों को बता भी दिया ना मैं ये पानी पीता हूं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ जाएंगे अगले 10 साल में। कम से कम बोल रहा हूं, केवल बता भी दें आप। जैसे आप ये बताते ना फलानी जगह अपना एक प्लाट पड़ा है जी, रोज 2 लोगों को बता दो मैं ये पानी पीता हूं, जिसको दे सकते हो दे भी देना। ये ग्राहक के लिए बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर तो काम कर ही रहे हैं। आपकी मशीन कैसे बेचना आसान होएगी कि सर आज 2,79,000 रुपया अगर आप FD में डालो तो भी 1 करोड़ नहीं हो सकता 10 साल में। यस या नो? कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख? यस या नो? अगर 200 मशीन 10 साल में बिक गई गलती से आपसे, और ये गलती जरूरी नहीं है आप ही करोगे, कोई कपिल गलती से आपके हाथ लग गया, कोई वीरेंद्र गलती से हाथ लग गया, जिसने आपसे मशीन ले ली, मैंने मेरे चाचा से मशीन ले ली, मेरे चाचा के अकाउंट में 3 करोड़ जा चुके हैं। तो ये गलती कोई और भी कर सकता है।
अगर एक आदमी भी आपके टच में ऐसा आ गया जिसको ये काम की जरूरत थी, आपको भले ही काम की जरूरत नहीं थी, आपने 2,79,000 लगाए और 1 करोड़ रुपया मिनिमम आ सकता है 10 साल में, केवल रोज बात भी करो तो। यस या नो? और डेली अगर 2 डेमो कर लो तो 5 साल में ही 1 करोड़ आ जाएगा, या उससे पहले भी आ सकता है। दैट्स इट। तो आप 2,79,000 रुपये पानी के लिए नहीं दे रहे हो, 2,79,000 की रजिस्ट्री रख लो घर पे। मशीन आपके घर पे आ गई, रजिस्ट्री आपके घर पे है, 5 साल काम कर लो, 1 करोड़ और आ जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो सिंपली प्लाट बेचना शुरू कर दो, प्लाट बेचना आसान है। आपको पता है लोग, मैं पहले एक साल में हमने केवल मशीनें बेची, पानी का बेनिफिट बताया, बड़ी जोर लगा करके हमने काम किया भाई, और 200 मशीनें हुई बड़ी मुश्किल से। वैसे तो बड़ा नंबर था लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग छोटा था। अगले साल हमारी 1.5 साल में मेरी मशीनें अगले 5 महीनों में और 400 और होगी, 600 मशीन हुई। उसके बाद हमने मॉड्यूल चेंज किया, समझ में आया कुछ और ही। मैं कहा यार लोगों को समझ नहीं आता सेहत। जिस भारत में हेलमेट होने के बावजूद भी लोग हाथ में डाल के घूम रहे हैं, है ना, हेलमेट होने के बाद भी हाथ में डाल के घूम रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने हेलमेट भी पैसे बचाने के लिए ले रखा है, सिर बचाने के लिए नहीं ले रखा। यस या नो? सिर बचाने के लिए लिया होता तो कहां पहनता ये, और हाथ में क्यों पहन रखा है? ताकि मामा दिखे तो पहले सिर में पहन लेंगे, पुलिस वाला भाई दिख गया तो अपना पहन लेंगे। चालान बचाने के लिए ले रखा है बेसिकली उसने वो। तो बेसिक साइकोलॉजी क्या हुई इंडियंस की, कि लोग यहाँ पे तन की बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग यहाँ पे धन की बात पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो लोगों को बिजनेस प्लान बताइए। कई बार हम सोचते हैं इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, जो जितना चिकना मुंह ऊपर से दिखता है ना, उतनी जेब पीछे से खाली होती है बड़े बिजनेसमैन की। उसको बताइए उसको ज्यादा जरूरत है, उसको बड़े प्लान की ज्यादा जरूरत है। हम मंजीत राणा को नहीं बताते उसका बड़ा प्लांट देख करके, यार इतना बड़ा काम इसका यार, तो आज हमारी टीम में 5,000 4,000 मशीन थोड़ा ना बेच देता हूं। लेकिन अंतरात्मा से अंतर्मन से उसको जरूरत थी, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है वो खाते बुक में पड़ा होता है। यस और नो? बताइए लोगों को कि इससे आप कवर कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, बाद में मिल के कर लेंगे सर। आप सभी का सर मुझे मिला है 6 महीने बाद कौशली के अंदर मुझे मिले सर, और उसने 2 बातें मुझे पिच की थी। जैसे सर ने बोली थी कि पूरी वीडियो में साथ कोई एक बात समझ में आ जाए, तो एक बात समझ आई थी कि मैं अपनी जवानी के चक्कर में, मतलब अपनी जवानी नहीं बेचूंगा दाल रोटी के चक्कर में नहीं, मैं जिसको अपनी जवानी की फिक्र नहीं है उसके चक्कर में अपनी जवानी खराब नहीं करूंगा। हाँ, ये बात की सर मुझे समझ में आई थी कसौली के अंदर। और एक वजह से समझ में आई थी कि ये सर 60% लोग मेरे बैठे हैं, ठीक है जी। आज यहाँ पे सर 29 लोग मेरे, क्या बात है, दैट्स द बाउंस बैक। और मैं बताओ यार, बात दोबारा बताओ, सुनी नहीं इन्होंने। 29 लोग मेरे बैठे हैं। ये कह रहे हैं, बजाज साहब ने किसी सेमिनार में ये कहा था कि यहाँ 60% लोग मेरे बैठे हैं। उनको यहाँ ताना लग गया, उस बात की पिंच होगी, खुंदक ले ली, और आज ये पता क्या करके हैं, कितने बैठे हैं, 29 कितने परसेंट हो गए? ये बताएंगे सर को दीपक जी। 30% पे पहुंच गए अगली बार। क्या बात है, 300 कितने? 300 बन जाने, वो 300 टोटल। आप दूसरा ढूंढ लेना भाई साहब इस बार, है। जोरदार क्लैपिंग इस स्पिरिट के लिए। और मैंने आते ही एक बात बोली थी, अगर दुख तकलीफ और संघर्ष ना हो जीवन में तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी रुक जाया करते हैं मेरे दोस्त, जब कुछ कर गुजरने की आग लगी हो सीने में। और ये आग इन्होंने दिखाई है, अपनी भाई साहब ने दिखाई है, और डेफिनेटली इतिहास बनेगी। आज मजाक हो सकता है, कल इतिहास होगा। एक लास्ट बात, एक थपके सर मारेंगे मुझे, और 1 दिसंबर 2025 आएगा भी, अगले साल जब भी आएगा, तो 1001 लोग होंगे मेरे। क्या बात है, जबरदस्त। और 300 लोग की आप ही करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ। इसका भाई खींच के दोनों हाथ है मत था। जबरदस्त। थैंक यू सर, कमिटमेंट लिया मैं। और 1000 मशीन तो सुंदर भाई आप भी कर सकते हो। अखाड़े वाली, भाई सुनो मेरी बात, आइए भाई। इसके भाई मैं एक बात बताऊंगा, इसकी तो बाल पुलट से किया, वो तो भाई देखो सीधो। हाँ मेरे पास है, मेरे पास आ गई है जी। जवानी में बूढ़ा हो गया, पानी का क्या फायदा है तेरे? वो मेरे पास है सुंदर भाई। अरे आधार जाओगे ना, पक्की बात है ना। बिल्कुल। एक
1001 होंगी और बात भी बढ़ा की मेरा पे हम 2019 में 4 साल बाद उड़ा दी लोगों ने। ये गलत की बात नहीं है, ये हमारी तो कृष्ण है, कोई बात तुम चिंता ना करो, इसमें समझावांगे। शानदार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई बात बुरी लगी हो तो छोटा भाई बच्चा समझ के माफ कीजिएगा, और कमाल का काम है ये, आनंद हो जाएगा जीवन में। और हमने फील किया है, और आरटीपी हम इसलिए करते हैं कि ये फील हम आपको बता पाए। वैसे हर रोज तो नहीं मिल सकता हर आदमी इतने लोगों से। आरटीपी के अंदर वाइब्रेशंस कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। मैं पहली बार जब गोवा गया था ना, मैंने एक आदमी का ऐसे स्टेज पे स्टोरी सुनी थी, गुजराती की, 8,000 की नौकरी करता था और 1 साल बाद रोलेक्स पहन के वहां पे स्टेज पे खड़ा था और 2 करोड़ का घर बना करके। जैसे भाई बोल रहा ना 1,000 आदमी अपने होंगे वहां पे। मैं कसम खा के आया था 1,000 आदमी हो सकता है मैं दिल्ली वहां तो ना लेके आ पाऊँ गोवा, लेकिन अगली बार आऊंगा तो 1,000 आदमियों की टीम पक्का होगी, और वो बनी। तो ये आरटीपी जो होती है लाइफ बदलने का काम करती हैं। लेकिन इसमें एक और भी बात है, आरटीपी में आने वाले सारे लोग कामयाब नहीं होते। हर आरटीपी में चेहरे बदल जाते हैं दोस्तों। आरटीपी में आने वाले हर आदमी कामयाब